हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीएस वाई पंकज चैनल में। और आज हम स्टार्ट करते हैं घटना चक्र इतिहास का पूर्वावलोकन का जो सेशन हमारा चल रहा था, जिसकी हमारी 7 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आज हमारी 8 नंबर की क्लास है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग जो है, जो भी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ, एपीओ की तैयारी कर रहा है, वो इसको अटेम्प्ट कर सकता है सेशन को। बाकी जितने भी यूपीएससी या फिर किसी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि ये जो है घटना चक्र, इसमें सभी स्टेट, हिंदी भाषी स्टेट्स जितने भी हैं, उन सब के लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के विगत वर्ष के जो है प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। यूपीएससी के भी पीटी के जो है क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो ये जो है काफ़ी अहम सेशन है आपके लिए, और इसको जो है वनडे एग्जाम वाले भी जरूर देखें। जो भी एसएससी वगैरह का एग्जाम दे रहा है या फिर यूपीएसआई, यूपी पुलिस का, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य हैं, इसके मैं आपको यहाँ पे थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। जो हमारा बरार राज्य था, बरार का संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह था। राजवंश यहाँ का जो था वो इमाद शाही राजवंश था। ये क्वेश्चन जो है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए डायरेक्ट बनते हैं, तो इसको जो है याद रखें। बरार का संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह था। बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह था। अहमदनगर का मलिक अहमद था और गोलकुंडा का कुल्ली कुतुब शाह था। बीदर का अमीर अली वरीद था। इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। बीजीआई बगल से बीडीपी के, तो इसको आप सीक्वेंस में लगा लेना, क्योंकि बी से बना बरार और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। तो बीदर, बरार पे जो शासन था राजवंश का वो इमाद शाही वंश का था। बीजापुर पे आदिल शाही वंश का, अहमदनगर पे निजाम शाही वंश का, गोलकुंडा पे कुतुब शाही वंश का, और बीदर पे जो था बरीद शाही वंश का शासन था। आइए एमसीक्यू देख लेते हैं अब जल्दी से। जौनपुर नगर निम्नलिखित की संस्कृति स्मृति में जो है स्थापित किया गया था। तो जौनपुर नगर जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जो था स्थापित किया गया था। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना इसको, मोहम्मद बिन तुगलक की जो है स्मृति में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में बना हुआ है, चाहे वो कांस्टेबल का हो या यूपी लोक सेवा आयोग का। जिन निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो आपको याद होगा, भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। हुसैन शाह। यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। क्या था? जौना खां। और 1394 ईस्वी में जो है मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। किसने की? मलिक सरवर ने। कब की? 1394 में की। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया, किंतु 1479 में बहलोल लोधी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। जौनपुर को पूर्व भारत का सिराज कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है, तो वह जो है जैन उल आबिदीन। ये आरएएस आरटीएस यानी कि इसको मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान की जो लोक सेवा आयोग परीक्षा कराता है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। काफ़ी स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं, पीसीएस चलता है हर राज्य में, यहाँ पे आरएएस क्या चल रहा है। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सबसे बड़ी सिविल सर्विस परीक्षा होती है वो आरएएस है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है जैन उल आबिदीन, इसका फुल नेम था। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो सर्वप्रथम जजिया कर जैन उल आबिदीन ने जो है समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। तो इसमें जो है बुर्ज, बौद्ध पैगोडाओं की समानता और फारसी शैली, ये तीनों ही इसमें सम्मिलित थे।
आईएएस प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन था, काफी पुराना हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में मुनि जिन विजयसूरी जो नहीं थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। जैन विद्वान मुनि जिन विजयसूरी अकबर के दरबार से संबंधित थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी नाथा तथा टिल्ला भट्ट कुंभा के दरबार से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। और यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया था, यानी कि सिर्फ 2 साल पुराना क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, रिपीट हो सकता है आरओ में। तो इसकी डेफिनेशन जो है, जौनपुर सुल्तान उत्तर भारत में लगभग जो है 1394 एवं 1479 ईस्वी तक एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था और इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर द्वारा की गई थी। आज जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम विजन आईएएस की जो बुक्स होती है उसको कंप्लीट करेंगे, मतलब उसका जो सेशन स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट भी करना है। तो आप लोग उसको देखिए और काफ़ी हेल्प होगी आपके एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान में क्षेत्र: चंपक, दुर्गर, कुल्लुत। मध्य भारत, जम्मू और मालाबार। सही सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन बी, केवल 2 इसमें सही है। दुर्गर जो है वो जम्मू से रिलेटिव है, सही कथन है। मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक या चंबा तथा कुल्लू का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। दुर्गर जम्मू में स्थित है तथा चंपक, दुर्गर और कुल्लुत राजपूतों से संबंधित है। इन तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्य पाल, प्रत्याहार और राष्ट्रकूट के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था, यानी कि उनके पतन के। बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी, काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन था। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य का संस्थापक था, अभी बताया था मैंने, अलाउद्दीन हसन। ये भी 60-62 बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1347 में हुई थी। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो गुलबर्गा, सभी को पता होनी चाहिए। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। ओके, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है। और स्टूडेंट्स, अगर आप छत्तीसगढ़ पीसीएस 2023 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके फॉर्म आ चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका प्री एग्जाम 11 फरवरी को कंडक्ट होने वाला है। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक जो है निम्न में से कौन था? तो दक्षिण भारत में बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था तो ये जो था 14वीं सदी में स्थापित हुआ था बहमनी राज्य। ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था 2016 में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि आदिल शाही वंश कहाँ किससे रिलेटिव है? तो बीजापुर में आदिल शाही वंश था। कुतुब शाही वंश जो था वो गोलकुंडा में था। निजाम शाही वंश अहमदनगर में था और सरकी शाही वंश कहाँ पे था? जौनपुर में सरकी वंश था। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को जो है उसकी धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो ये पुकारती थी ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह। आईएएस प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके द्वारा दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरश नामक पुस्तक का लेखक था? तो ऑप्शन ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो था वो किताब ए नौरश नामक पुस्तक का लेखक था। यूपीपीसीएस प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो किताब
ए नौरस, किताब ए नौरस का लेखक कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे और इन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? दक्कनी भाषा में लिखी थी। आरओ में क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं इसके, और लगभग 3 साल पुराना क्वेश्चन हो चुका है, 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो इस वंश का अंत जो हुआ था वो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। इस प्रकार इस वंश का जो था अंत हो गया। आईएएस प्री 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखते हैं अब 22। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को जो है चिन्हित कीजिए या इंगित कीजिए। इसका मतलब होता है उसको करेक्ट कीजिए, चुनिए। तो सही ये आंसर है इसका ऑप्शन डी, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, क्योंकि यूपीपीसीएस प्री 2004 में पूछा गया था। उपरोक्त युग्म में से विकल्प डी युग्म सुमेलित नहीं है। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, न कि अहमदनगर का। ओके। गोलकोंडा वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो गोलकोंडा को वर्तमान में जो है हैदराबाद कहा जाता है। एमपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन था। दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकोंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। यह देवगिरी के यादवों तथा वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में भी रहा था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकोंडा के कुतुबशाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया और उस युग में यह हीरो के लिए प्रसिद्ध था। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो ऑप्शन बी होयसल द्वार समुद्र। होयसल जो थे वो द्वार समुद्र, ये सही सुमेलित है, क्योंकि होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। बिल्कुल सही बात है। जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल तथा यादव वंश की राजधानी देवगिरी और पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? कोरकई अवस्थित थी, जिसे बाद में मुद्रा स्थानांतरित कर दिया गया। द्वार समुद्रम किस वंश की राजधानी थी? तो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम। यूपीआरओ एआरओ प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए गुट का सही उत्तर चुनिए। राजवंश दे रखे हैं एक तरफ राजधानियां दे रखी हैं। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी। पल्लव वंश की राजधानी जो थी वो कांची थी। कहाँ पे थी? कांची थी। उसके बाद यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी, ऑप्शन बी, यानी कि बी का तीसरा। कहाँ पे थी? यादव वंश सी जो है यादव वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तीसरा सी का होना चाहिए, चौथा, यानी कि देवगिरी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। उसके बाद जो है सी का 4 नंबर होना चाहिए, सी का 4, यानी कि यादव की देवगिरी। और उसके बाद आता है पल्लव वंश की राजधानी जो थी वो पल्लव की राजधानी कांची थी। पांड्य वंश की राजधानी जो थी वो मदुरा थी और काकतीय वंश की वारंगल थी। यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी, पांड्य वंश की मदुरा थी, यादव वंश की देवगिरी थी, काकतीय वंश की वारंगल थी। और इसको पांड्य की राजधानी को पीएम के नाम से याद कर सकते हो, पीएम प्राइम मिनिस्टर, यानी कि पीए से बना पांड्य और एम से बना मदुरा, पीएम। हॉयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो हॉयसल स्मारक जो है वो हेलीविड और बेलूर में पाए जाते हैं। हेलीविड और बेलूर में पाए जाते हैं हॉयसल स्मारक। दोहरा गुम्मद कहाँ पे शासक था? दोहरा गुम्मद स्मारक का शासक सिकंदर लोदी था। अष्टभुजी मकबरा जो है शेरशाह का शासक था। सत्य मेहराबी मकबरा बलबन। और गोल गुम्मद जो है मोहम्मद आदिल शाह से रिलेटिव था। हौसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम है, तो इसका वर्तमान नाम हेलीविड है। क्या है? हेलीविड। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुम्मद है जो संसार के विशालतम गुम्मदों में से एक है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, गोल गुम्मद बीजापुर। इसको मिलान करने के लिए था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे करा दिया। मांडू में स्थित जंतर मंतर का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है, मांडू में जहाज महल एक लोकप्रिय स्मारक की इमारत है और इस महल का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया। मांडू में कोई जंतर मंतर नहीं है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन ही गलत था। इस प्रश्न को जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निरस्त यानी कि डिलीट कर दिया। ओके। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो इसमें भी जो है डिलीट कर दिया गया था ये क्वेश्चन।
गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल जो है मानसिंह ने बनवाया था। गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने 1510 में बनवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में यह अद्भुत नमूना है। राजा मानसिंह एक महान विजेता भी था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित मिलाना है। अदीना मस्जिद किसने कहाँ पे? अदीना मस्जिद मांडू में है, ये सही सुमेलित है। और पूछा किस में गया है? तो यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अदीना मस्जिद मांडू में है, ये सही सुमेलित नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसको आप देखना, ये जो है काफ़ी डिस्टर्ब करता है और इसकी वजह से कई बार क्वेश्चन जो है आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। सबसे पहले आप इसको हाईलाइट करेंगे। ये पूछा था इसमें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं है तो अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है, बल्कि लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है, दाखिल दरवाजा गौड़ में है और 3 दरवाजा मस्जिद जो है अहमदाबाद में है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के पांडुआ स्थित अदीना मस्जिद जामा मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है, जिसे 1360 के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह ने 1358-90 के शासनकाल में जो निर्मित किया था। दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पॉलीगर कौन थे? तो ये थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। पॉलीगर एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान जो है नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। भक्ति और सूफी आंदोलन से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, जो भी पूछे गए हैं आयोग की तरफ से विगत वर्ष के क्वेश्चन पेपर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो था वो अलवार संतों द्वारा किया गया था। भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ, तो इसका जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में पुनर्जन्म हुआ। सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, तो संसार दुखपूर्ण है, ऑप्शन जो है इसका सी सही है। और आरएएस में पूछा गया था, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका था? रामानंद का। किसका था? रामानंद का यह कथन था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन रामानंद का था। यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी भक्ति संतों के जो है मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। तो ये सभी संतों की एक विशेषता रही है। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के जो है आचरण का निर्वाह करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सही आंसर ऑप्शन डी है, 1, 2, 3। आईएएस 2012 में पूछा गया था। तीनों ही कथन जो है सही है। ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। क्वेश्चन नेक्स्ट है 7 नंबर। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था, तो ये बनाया था शंकरदेव ने। शंकरदेव ने जो है कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, तो शंकरदेव का संबंध जो था वो था वैष्णव संप्रदाय से। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो ये किया था शंकरदेव ने। यूपीपीसीएस मेंस में 2011 में रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। विशिष्टाद्वैत कौन? विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध किससे है? शुद्धाद्वैतवाद का संबंध जो है वो वल्लभाचार्य से है। ये मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, तो माधवाचार्य को एमडी के नाम से याद कर सकते हो। एमडी मतलब एमडी का मतलब हो जाएगा द्वैतवाद। तो माधवाचार्य ने क्या दिया? माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया, यानी कि सी का पहला होना चाहिए। सी का पहला कहाँ पे है? तो बी और सी में है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। यूपी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन था। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग दिया है, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया, शंकरदेव ने अद्वैतवाद दिया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ स्थित है? तो वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण्य में स्थित है। कहाँ पे है? चंपारण्य में।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है? तो अद्वैतवाद। अद्वैतवाद रामानुज ने दिया? नहीं दिया। द्वैतवाद माधवाचार्य ने दिया। एमडी के नाम से याद कर सकते हो। एमडी मतलब पहले का माधवाचार्य से फर्स्ट लेटर एम बना और डी से 10 से बना डी, तो माधवाचार्य एमडी के नाम से याद कर सकते हो। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीजक जो है कबीर के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन डी, न तो एक नहीं दो, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। गलत है। पुष्टि मार्ग का जो था वो किसने दिया था? ये पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य ने दिया था, न कि माधवाचार्य ने। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये प्रयोग किया था रामानंद ने। आईएएस प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो प्रयाग में जो जिनका जन्म हुआ था वो थे रामानंद। कौन थे? रामानंद का जन्म प्रयागराज वर्तमान और पूर्व में नाम था इलाहाबाद में हुआ था। कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। बीजक का रचयिता कौन है? बीजक का रचयिता कबीर हैं। कबीर पर धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है, तो अमरमूल। मलुकदास एक संत कवि थे। मलुकदास जो थे वो कड़ाके, कहाँ के थे? कड़ाके। मलुकदास कड़ाके संत कवि थे। संत मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर 1574 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कड़ा, वर्तमान कौशाम्बी जिला में हुआ था। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम महंगू था। क्या था? महंगू। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 को जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के ग्रोधपुरी गांव में हुआ था, और इनके पिता महंगू दास जो थे और माता अमरतोनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ऑप्शन ए, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, ये सही है। आप देख सकते हो आईएएस प्री 2004 में, और उसके बाद झारखंड पीसीएस ने आईएएस के क्वेश्चन को जो अपने लोक सेवा आयोग परीक्षा में दिया। निम्न में से भक्ति संतों का सही तथिक जो है कालानुक्रम अनुक्रम सही है, तो सही है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। कबीर जी जो थे वो 1398 से 1518 तक थे। गुरु नानक 1469 से 1539। ये इनके जन्म के क्रम में सही सीक्वेंस दिया गया है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो ये है नानक का। किसका है? नानक का ये है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। क्या? वैष्णव। मीराबाई समकालीन थी, तो मीराबाई जो थी, मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था, और इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। महाकवि तुलसीदास 1532 से जो है 1623 ईस्वी तक, गुरु नानक 1469 से 1539 से, चैतन्य 1486 से 1534 ईस्वी समकालीन थी। किस समकालीन थी? कौन? मीराबाई। तो इसमें एक से अधिक सही होने के कारण जो है क्वेश्चन को बोनस मान लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो ननकाना साहिब में हुआ था, जहाँ पे अभी जो है गुरुद्वारा भी बना हुआ है। किसके या जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? वह था सिकंदर लोधी। प्रसिद्ध भक्ति कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? उनके पति का नाम था राजकुमार भोजराज। ऑप्शन बी सही है। राग गोविंद के रचनाकार कौन थे? राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई। मीराबाई राग गोविंद की रचनाकार हैं। निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में वियोजित नियोजित कीजिए। तो सही कुछ सीक्वेंस में लगाना। सबसे पहले कौन थे? नामदेव। नामदेव के बाद कबीर हुए, कबीर के बाद जो है नानक, नानक के बाद आई मीराबाई।
इसको मिलाना है। इनके बचपन का नाम व्यावसायिक नाम है इनका, और भक्ति संत है ये। इनका व्यवसाय दे रखा है और संत हैं। कबीर कौन थे? कबीर एक जुलाहा थे। बी का दूसरा होना चाहिए, बी का दूसरा ऑप्शन बी और सी में है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची थे, सैना जो था नाई था। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो ऑप्शन सी नामदेव। नामदेव जो थे वो इस्लाम से प्रभावित थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध थे? चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से जो थे इनका संबंध था। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास जो थे वो अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। और निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं है तो ऑप्शन सी रसखान जो है, रसक प्रिया, ये इनकी नहीं है। 2018 पीसीएस में पूछा गया था। रसिक प्रिया आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। केशवदास की अन्य प्रमुख रचनाएं रामचंद्र का एवं काव्य प्रिया है। अन्य युग्म सही सुमेलित है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। इस ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास थे। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है, तो इसकी मुख्य पीठ जो है पंढरपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सी रचना का एवं संत तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? साहित्य रतन। विनय पत्रिका के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। भक्ति तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। तुकाराम जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे। तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर के। तो भक्त तुकाराम जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था तो नागार्जुन। नागार्जुन जो थे भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए कहता है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, जबकि कारण आर कहता है आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें शमा कहा जाता था के शौकीन थे। तो जो है बी सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, किंतु कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्तियों सूफी मत को स्थापित किया था, तो ये किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था, तो ये था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो ये बस गए थे कौन? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती बस गए थे अजमेर में। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो ये था ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा अबू अब्दाल जो था इसका संस्थापक था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, कहाँ पे है? दिल्ली में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो अभी बताया था ख्वाजा उस्मान हारूनी के। यूपीआरओ मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर या भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो ये थे राजा साहू शिवाजी के पौत्र। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए कारण आर। कथन, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रथम व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। कारण आर, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ए सही है परंतु आर गलत है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू इस्माक समी चिश्ती ने की थी। वे अली की नवी पीढ़ी के थे। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, ऑप्शन सी बाबा फरीद के। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन सूफी संत महबूब ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया। निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से समाप्त नहीं है? तो ऑप्शन बी शेख अब्दुल जिलानी। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में से कौन से भारत का सादी कहा गया है? तो भारत का सादी कहा गया ऑप्शन ए अमीर हसन को।
शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने जो है दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, कौन था? निजामुद्दीन औलिया था ये। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने जो है भेंट की, किस सुल्तान ने? तो इस भेंट की थी ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो ऑप्शन सी फरीरुद्दीन गजे शंकर को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान से, ये सही सुमेलित नहीं है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, तो ये रहते थे फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को जो है चिराग दिल्ली कहा गया है? तो ये कहा गया है नासरुद्दीन को। यूपीआरओ एआरओ प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो चिराग दिल्ली कहा गया है नासरुद्दीन को। और सही सुमेलन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 69 का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया से संबंधित है, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया से, दारा शेखो कदरिया से और शेख साहबुद्दीन सोहरावर्दी से। 71 क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। सेकंड, शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। सही आंसर है कि डी 2 और 4 सही है इसमें, यानी कि 2 ये वाला सही है। शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। और भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा जो है लागू की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो ऑप्शन डी न तो एक नहीं 2, इसमें दोनों ही कथन सही नहीं है। प्री 2019 आईएएस में पूछा गया था। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? तो ऑप्शन सी 2 और 3 सूफी थे, यानी कि 2 निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी 1 और 2 सही है। हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया था। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत विरुद्ध था? तो ऑप्शन इसमें जो है डी सही है, नक्शबंदी संगीत के विरुद्ध थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये जो थे सोहरावर्दी संप्रदाय से रिलेटेड थे। अति कट्टर पंथी सूफी संप्रदाय था। ऑप्शन सी नक्शबंदी अति कट्टर सूफी संप्रदाय था। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो ऑप्शन ए उलेमाओं का। निम्नलिखित युग्म में से कौन गलत युग्म को पहचानिए? तो ऑप्शन सी औलिया मध्य प्रदेश, ये गलत युग्म है। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, ये की थी रस खान ने। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो ये ऑप्शन ए शाह मोहम्मद गौस, इसको जो किसने औलिया के रूप में माना है? कृष्ण को औलिया के रूप में माना है शाह मोहम्मद गौस ने। निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो ऑप्शन डी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए नहीं हैं। 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। क्राइस्ट का जन्म स्थान है, क्राइस्ट का जन्म स्थान बेथलेहम में है। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म 4 ईसा पूर्व में यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ऑप्शन डी इस दिन ईसा जो है पुनर्जीवित हुए। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो ऑप्शन सी असीसी के संत फ्रांसिस। इसको मिलान करने के लिए यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया था। मुल्ला दाऊद, चांदायन, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विभूत, अमीर खुसरो, आशिका। ईसाइयों, ये इनकी पुस्तकें हैं और ये लेखक हैं। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो ये मेला लगता है ऑप्शन सी देवा शरीफ में। नेक्स्ट कल मिलते हैं जल्दी से, और मुगल वंश को कल हम देखेंगे। मुगल वंश बाबर से स्टार्ट करेंगे।